हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मन और लगन से हो रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द पढ़ने वाले हैं। और कौन सा अति 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 क्या का सब्जेक्ट? तो हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का आज आज कितना डे है मेरे फ्रेंड्स? आज डे है, हमको लगता है कि चौथा दिन होगा। हिंदी ग्रामर हम 4 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी ग्रामर हम लोग कहीं से पढ़ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स? हिंदी ग्रामर हम लोग 4 दिन से पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द और वन शॉट में पूरा शब्द को हम खत्म कर देंगे आपके सामने। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग सबसे पहले आज का मोटिवेशन को देखते हैं कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, क्या मेरे फ्रेंड्स, कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह आपको नामुमकिन लगेगा। जब तक आप किसी काम को नहीं कीजिएगा तब तक वह क्या लगेगा मेरे फ्रेंड्स? तब तक वह आपको नामुमकिन ही लगेगा। तब तक वह आपको क्या लगेगा? तब तक वह आपको नामुमकिन लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या है। अब फिर इसके बाद किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि जीवन में हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। चलिए मेरे फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं शब्द। इसका बैकग्राउंड चेंज कर ले क्या? एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, इसका बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड कैसा है? अच्छा, चलिए आज मेरे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द। याद रखिएगा, आपके हिसाब से शब्द किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि शब्द क्या है मेरे भाई, तो क्या बोलिएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि शब्द क्या है तो आप क्या बोलिएगा? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए हम आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि शब्द क्या है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि शब्द क्या है, तो सबके कमेंट अलग अलग आ सकते हैं। शब्द के बहुत सारा क्या डिफिनेशन हो सकता है। शब्द के हर जो हिंदी ग्रामर जो टीचर पढ़ाता होगा, सब टीचर का अलग अलग डिफिनेशन होगा। लेकिन जो सटीक और जो एग्जाम में नंबर दिलाने वाला डिफिनेशन है, मैं उस पर बात करूंगा मेरे फ्रेंड्स, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। याद रखिएगा कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनता है मेरे फ्रेंड्स? शब्द बनता है। अगर हम बात करें कि जैसे, तो जैसे में क्या हो जाएगा आपका? अगर हम बात करें मेरे फ्रेंड्स कि जैसे, तो जैसे में क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, देखिए जैसे में जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में आपका हो जाएगा माता, पिता, भाई। मैं आपको पहले ही वर्ण पढ़ा दिया हूँ। मैं आपको मेरे भाई पहले ही वर्ण पढ़ा दिया हूँ। वर्ण का परिभाषा क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? क, ख, ग, ये सब है, कुछ ये सब है वर्ण। और इन्हीं के सार्थक में मतलब समझते हैं कि दोनों को मिला देंगे, मतलब 2-3 हम लोग वर्ण को ले लेंगे, जैसे प, म, च। प, म, च ये हो गया, यह वर्ण, यह वर्ण, यह वर्ण। ये तीनों को मिला दिए तो ये कुछ बन गया मेरे फ्रेंड्स, ये बन गया आपका शब्द। लेकिन कैसा मेल होना चाहिए? याद रखिएगा, मेल होना चाहिए सार्थक। याद रखिएगा, सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मेरे फ्रेंड्स अर्थ निकले, उसको कहते हैं सार्थक। अगर हम बात करें कि हम जैसे कि ले लेते हैं माता, तो माँ मेरे फ्रेंड्स क्या है? हमारा जो माँ है वो क्या है मेरे फ्रेंड्स? माँ हमारा वर्ण है और ता भी हमारा वर्ण है। अगर हम बात करें मेरे फ्रेंड्स कि माता का कुछ मीनिंग है, माता मतलब होता है हमारा माँ, यह कुछ मीनिंग है तब ना भाई, तब इसको सार्थक मेल से।
से माता, अगर हम लिखे तो तामा, ताम, यह कुछ मीनिंग तो है नहीं, तो एग्जाम्पल नहीं होगा, मतलब सार्थक मेल जरूरी है भाई। क्या? तो सार्थक मेल जरूरी है। आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाहते थे। हम बात करते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि मेरे भाई शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो आप क्या बोलिएगा? शब्द और पद में अगर अंतर पूछे तो? अगर मैं आपसे पूछूं कि शब्द शब्द और पद में क्या अंतर है? अंतर, पद का मतलब आप लोग समझते हैं? पद मतलब क्या होता है? पद मतलब क्या होता है? शब्द तो आप लोग समझे कि वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, या कोई मीनिंग निकले, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले सार्थक हो। अगर हम बात करते हैं कि पद किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अगर शब्द जो है ना, शब्द, याद रखिएगा, देखिए इसका क्या अति मीनिंग है, देखिएगा, याद रखिएगा, जब जब शब्द वाक्य में उपयोग हो तो उसे पद कहते हैं, उसे पद कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर जैसे की बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स, जैसे कि क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा राम नाचा। अगर हम बोले मेरे फ्रेंड्स कि मैं राम क्या है, तो राम भी हमारा हो जाएगा शब्द, ये भी हो जाएगा शब्द, और क्या बोले कि शब्द जो वाक्य में, ये पूरा अगर पूरा बात किया तो पूरा एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य है मेरे फ्रेंड्स, वाक्य है, और ये शब्द में प्रयोग, मतलब ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो इसे हम लोग ही कहेंगे पद। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे फ्रेंड्स? इसे हम लोग पद कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए कि राम पढ़ा, आपको शब्द और पद में मेरे फ्रेंड्स अंतर समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम आगे आपसे क्या बात करेंगे कि शब्द जो होते हैं, शब्द मेरे फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो शब्द होते हैं, क्या, जो शब्द होते हैं, शब्द के प्रकार की बात किया जाए तो शब्द क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला जो होता है मेरे फ्रेंड्स, उसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है उत्पत्ति के उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम मेरे फ्रेंड दूसरा की बात करें कि दूसरा क्या है, तो याद रखिएगा, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के अर्थ के आधार पर। अगर हम तीसरा बात करें मेरे फ्रेंड्स, कॉपी। कॉपी कहाँ से होता है? लोहा। छोड़िए, डिलीट कर देते हैं इसको। मेरे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तीसरा का, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो गया। देखो तीसरा होता है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर। और चौथा क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? बनावट, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, हम पहले क्या देखें कि पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, तीसरा होता है रूपांतरण के आधार पर, और चौथा होता है बनावट के आधार पर। मेरे फ्रेंड, ये सब जो होता है बेकार है जी, सब इसको रिपीट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया डिलीट मेरे फ्रेंड्स। पहला है बनावट के आधार पर, दूसरा रूपांतरण के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम बात करें कि अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर देखिएगा, अर्थ के आधार पर लिखिएगा शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। पहला जो होता है मेरे उसको बोलते हैं सार्थक। पहला के कुछ बोलते हैं, पहला को बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। अब मेरे से पूछिएगा मेरे फ्रेंड कि सार्थक शब्द हम लोग कहते किसे हैं, तो हम आपको एक ही चीज बताएंगे कि वैसा शब्द जिसका कोई, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई क्या है मेरे फ्रेंड, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। याद रखिएगा, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड जैसे का, तो जैसे में कुछ हो जाएगा, ऐसा हमको वर्ड बोलिए आप लोग कमेंट में जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका क्या हो मेरे फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग हो। वैसा शब्द क्या हो जाएगा, कलम, माँ, और कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मेज मतलब हो जाएगा कुर्सी, और क्या हो जाएगा जिसका कोई अर्थ हो, हाथ हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नाक हो जाएगा आदि। ये सब क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये सब है आपका सार्थक शब्द का परिभाषा। ये क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये है सार्थक शब्द का, ये है सार्थक शब्द का परिभाषा मेरे फ्रेंड्स। बात करते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। दूसरा जो है हेडिंग डालिएगा, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द हम लोग कहते हैं किसे हैं। अगर आप लोग ये पूछे कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द मेरे फ्रेंड्स जिसका कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा शब्द वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ लिख लीजिएगा, मतलब निश्चित अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स, जैसे में कुछ हो जाएगा, देखिएगा जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपका म, ल, ट, च, न, ब, क, र, ट, ये सब कुछ हो जाएगा आदि। ये सब क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ये सब हो जाएगा निरर्थक शब्द। समझे। देखिए हम क्या पढ़ा आपको कि शब्द किसे कहते हैं। याद रखिएगा, शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। बात करते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है, तो शब्द और पद में यह अंतर है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगे तो उसे हम लोग पद कहते हैं। और अगर हम आपसे पूछे मेरे फ्रेंड कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द होते हैं 4 प्रकार के। पहले रूपांतरण के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, और तीसरा पहला अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। कैसे हो क्या 4? वो देखिए, अर्थ के आधार पर हो गया, रूपांतरण के आधार पर हो गया,
अर्थ के आधार पर, उपादान के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, चार प्रकार के हमारा क्या होता है, चार प्रकार का होता है हमारा शब्द। तो पहला शब्द हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ लिए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है मेरे फ्रेंड्स, पहला का नाम है सार्थक और दूसरा का नाम है निरर्थक। सार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्द हम लोग उसे कहते हैं, सार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड, सार्थक शब्द देखिए वैसा शब्द जिसका निश्चित, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे हम लोग कहते हैं सार्थक। वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ न निकले उसे कहते हैं निरर्थक शब्द मेरे भाई। जैसे आपको एग्जाम्पल में आपको दिख रहे होंगे। दूसरा हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। सोच नहीं लिखा है जी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बहुत सुंदर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होता है हमारा चार प्रकार का। शब्द कितने प्रकार का होता है मेरे फ्रेंड्स, शब्द होता है हमारा चार प्रकार का। पहला का क्या नाम है, तो पहला का नाम है तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तत्सम शब्द आप लोग याद रखिएगा कि तत्सम शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तत्सम शब्द हम लोग किसे कहते हैं। तत्सम शब्द देखिए वैसा शब्द, सॉरी देखिए संस्कृत के वे शब्द याद रखिएगा, पहले लिख देते हैं तब फिर समझाएंगे। संस्कृत के वे शब्द जो बिना बदले हिंदी में उपयोग होते हो, उपयोग होते हो। अगर जैसे की बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स, तो जैसे में कुछ हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जैसे में हमारा हो जाएगा पुष्प, ठीक। जैसे में हो जाएगा हमारा पुष्प, हमारा हो जाएगा कर्पूर, अश्व आदि। चलिए पहले तत्सम शब्द को हम लोग समझते हैं। तब तत्सम शब्द हम लोग किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में भी उपयोग वही शब्द होते हो और हिंदी में भी सब उपयोग वही शब्द होते हो। जैसे कि पुष्प को कभी कभी हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, पुष्प को ये है संस्कृत का वर्ड, लेकिन इसे हम लोग हिंदी में भी कभी कभार लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। कर्पूर है, कपूर कोची है, कपूर जो है मेरे फ्रेंड्स ये पूर्णतः संस्कृत वर्ड है, ये पूर्णतः क्या है, तो संस्कृत वर्ड है, लेकिन इसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। आग हो जाएगा, ये सब क्या है मेरे फ्रेंड, तो ये सब है तत्सम। मतलब तत्सम किसे कहते हैं हम लोग याद रखिएगा कि हाँ, तत्सम किसे कहते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना बदले हिंदी में उपयोग होते हो। बिना बदले मेरे फ्रेंड्स कहाँ उपयोग होते हो, हिंदी में। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जो दूसरा भेद है उसका क्या नाम है, दूसरा भेद का नाम है तद्भव। तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे की बात की जाए जैसे का, तो जैसे आपको हम पहले में क्या पढ़ा है, पुष्प, पुष्प को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुष्प को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, पुष्प को हम लोग लिख सकते हैं फूल, पुष्प को हम लोग फूल लिख सकते हैं, फूल।
और आपको हम क्या बताएं, और आपको हम बताएं कर्पूर, कर्पूर का हम लोग कपूर लिखते हैं। और हम क्या बताएं मेरे फ्रेंड्स, और हम बताएं आपको अश्व, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा आदि। मतलब मेरे फ्रेंड्स कि अगर हम तत्सम को बिगाड़ दें, मतलब कि तत्सम को अगर बिगड़े रूप में हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा तद्भव कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स, तीसरा हमारा है देशज। तीसरा हमारा है मेरे फ्रेंड, तीसरा हमारा देशज। देशज शब्द शब्द नहीं लिखते हैं, छोड़ दीजिए। देशज किसे कहते हैं, याद रखिएगा देशज शब्द हम लोग उसे कहते हैं देश में बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा को हम लोग देशज कहते हैं। देश में प्रयोग होने वाली भाषा को हम लोग देशज कहते हैं। जैसे देश में बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा को देशज कहते हैं। देशज कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मेरे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में कुछ हो जाएगा। अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में मेरे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका लोटा डोरी। लोटा डोरी। हम लोग बात करते हैं मुरेठा, गमछा आदि। ये सब हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो ये सब हमारा देश में बोलचाल में होती है। मुरेठा हम लोग बांधते हैं, वो क्या है मेरे फ्रेंड्स, वो है देशज। वो क्या है मेरे फ्रेंड्स, वो है आपका देशज। ठीक। और चौथा क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, चौथा होता है विदेशज। यही में लिख दें। चलिए चौथा हम लोग लिखते हैं मेरे फ्रेंड्स, चौथा हम लोग लिखते हैं विदेशज। विदेशज, विदेशज वैसा शब्द जो, वैसा शब्द जिसका, जिसका जन्म, जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विदेशज। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे में क्या हो जाएगा याद रखिएगा, जैसे में आपका हो जाएगा क्या, कि जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, नसीब आदि। ये सब है आपका क्या, ये सब है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार होते हैं चार प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत के वे शब्द बिना बदले जो हिंदी में उपयोग होते हो उसे लोग बोलते हैं तत्सम। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देशज वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका जन्म देश में, क्या देखिए, देश में बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा को देशज कहते हैं। विदेशज किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं विदेशज। बात करें इसका एग्जाम्पल का, तो विदेशज का एग्जाम्पल कुछ हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, विदेशज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग इत्यादि हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको तब तक हमको एक चीज बता दीजिए कि आगे बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए
गर्मी है मेरे फ्रेंड्स, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि इसका पहला जो है उसको बोलते हैं रूट शब्द। पहला को क्या बोलते हैं? पहला को बोलते हैं रूढ़ शब्द। वैसा शब्द, याद रखिएगा, वैसा शब्द जिसका खंड, वैसा, फिर से देखिएगा, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूट शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें मेरे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? अगर हम जैसे की बात करें, जैसे की, तो जैसे में आपका हो जाएगा राम, श्याम, कलम। अगर मेरे फ्रेंड्स आप राम को तोड़िएगा, रा प्लस म, रा का कोई अर्थ है? अर्थ हमको बताइए, या कोई अर्थ नहीं, तोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। बताइए कि आप श्याम को तोड़िएगा, स प्लस या प्लस म, स को कोई अर्थ निकलेगा नहीं, या का कोई अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं। मतलब साफ भाषा में कहिए, किसको तोड़ने पर या खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे हम लोग रूट शब्द कहते हैं। उसे कौन शब्द कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? उसे ही कहते हैं रूट शब्द। जिसे खंड या टुकड़ा करने पर, जिसे खंड या टुकड़ा करने पर मेरे फ्रेंड्स कोई किसी प्रकार का अर्थ न निकले उसे कहते हैं रूट शब्द। चलिए अगला जो है मेरे फ्रेंड्स अरूढ़ शब्द है। अरूढ़ शब्द को हम लोग समझते हैं कि अरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अरूढ़ शब्द, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले क्या भाई, ऊपर कर लेता हूँ। चलिए आप लोग को दिख रहा होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि अरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अरूढ़ शब्द कहते तो कहते किसको हैं? तो वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसको, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर एक विशेष अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? उसे अरूढ़ शब्द कहते हैं। अरूढ़ शब्द, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे विद्यालय, अगर विद्यालय को आप तोड़िएगा, देखिए ना, तोड़ते हैं विधा प्लस आलय। विधा मतलब होता है मंदिर, आलय मतलब घर, मतलब विद्या, मतलब विद्या मेरे फ्रेंड्स, विद्या, और विद्या का घर जिसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? जिसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं, जिसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, विद्यालय। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का घर जिसे हम लोग पुस्तकालय बोलते हैं, आदि। आप लोग और एक आध एग्जाम्पल अपने से लिख लीजिएगा। हम लोग समझ लिए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, एक और शब्द है जिसका नाम है योग रूट शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? वैसा शब्द, याद रखिएगा, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो जिसको तोड़ने पर लिखिएगा, जिसको टुकड़ा करने पर
देखो टुकड़ा करने पर विशेष प्रकार का योग रूट शब्द किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा वह शब्द जिसका टुकड़ा करने पर विशेष प्रकार का अर्थ निकले। विशेष प्रकार का मेरे फ्रेंड्स अर्थ निकले। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा अर्थ में क्या हो जाएगा, सॉरी आज तबियत ठीक नहीं है मेरे फ्रेंड्स। अर्थ में क्या हो जाएगा, तभी आपको उतना मोटिवेट नहीं दिख रहे होंगे। अर्थ में क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, अर्थ में आपका हो जाएगा क्या, तो अर्थ में हो जाएगा आपको, सॉरी भाई सॉरी। देखिए एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा जैसे में, अगर जैसे की बात किया जाए तो जैसे में हो जाएगा इसका अश्व। अश्व को अगर तोड़िएगा तो एक प्रकार का अलग, जैसे नीलकंठ आदि। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब मेरे फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। हम लोग समझ लिए उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या समझे, चलिए समझते हैं। हम लोग समझ लिए उत्पत्ति के आधार पर कितना होता है, 4 प्रकार के। हम लोग समझ लिए अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के। हम लोग समझ लिए बनावट के आधार पर 3 प्रकार के। अब हम लोग को समझना है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर कितना होता है, 2 प्रकार के। चलिए रूपांतरण के आधार पर देखते हैं। चलिए मेरे फ्रेंड्स रूपांतरण के आधार पर देखते हैं। हाँ देखिए रूपांतरण के आधार पर अर्थ कहाँ से बार बार दिमाग में आ जा रहा है, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार समझिए कि रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है मेरे फ्रेंड्स अविकारी। ये दोनों का आपको कभी काम नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा विकारी की परिभाषा आपको बता देते हैं कि वैसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक, जैसे लिखिएगा वैसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, कारक के आने के बाद उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। बात किया जाए जैसे का, बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स जैसे का, तो याद रखिएगा कि जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अभी वही अविकारी में वैसा शब्द जिसे वैसा शब्द मेरे फ्रेंड्स जिसे लिंग, पुरुष, कारक, वचन आने के बाद अपना अर्थ को बदल दे, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। जैसे में हो जाएगा विशेषण क्रिया, इसमें हो जाएगा देखिएगा विशेषण क्रिया हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स संबंधवाचक, समुच्चवाचक। याद रखिएगा संबंधवाचक, लिख लीजिए संबंधवाचक होता है, समुच्चवाचक होता है और एक क्रिया विशेषण होता है, एक विस्मयादिक बोधक चिन्ह होता है। ये होता है अविकारी शब्द। आज हमारा मेरे फ्रेंड शब्द हो गया खत्म, शब्द हो गया खत्म। शब्द क्या क्या खत्म कर दिए हम लोग भाषा खत्म कर दिए, वर्ण खत्म कर दिए, अब हम लोग शब्द भी खत्म कर दिए। अगला जो टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स वो आप लोग का स्टार्ट होगा क्या, तो आपका स्टार्ट होगा संज्ञा। कल आप लोग को संज्ञा पढ़ाया जाएगा, संज्ञा पर आप लोग तैयार रहिएगा, संज्ञा के बारे में पूरा भरपूर जानकारी देंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।